हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब सही होंगे और मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे होंगे, लाइक कर रहे होंगे। मेरे वीडियोस जो है आपके इश्यूज को सॉल्व कर रहे होंगे, जो भी आपके टॉपिक्स है उसको क्लियर कर रहे होंगे। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, कुछ कमेंट भी कर दीजिए मेरे वीडियोस के ऊपर। ठीक है गाइस, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट वीडियो इस चैनल के ऊपर। तो जो आज का टॉपिक है हमारा, बेसिकली वो किस पे है, मिनिमल एपीआई वर्सेस कंट्रोलर एपीआई। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे कि हमारा जो मिनिमम एपीआई है वो क्या होता है, कैसे वर्क करता है, और कंट्रोलर बेस्ड एपीआई क्या है, कैसे वर्क करता है ASP.NET कोर के अंदर, और किसका परफॉर्मेंस अच्छा है, किसका बेकार है, कौन ज़्यादा यूजेबल है, कौन कम यूजेबल है, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी है रिलेटेड टू दिस टॉपिक उसको कवर करेंगे टुडे इस वीडियोस के अंदर। ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, परफॉर्मेंस पढ़ने वाले हैं, फ्लेक्सिबिलिटी पढ़ने वाले हैं, बेस्ट प्रैक्टिस पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन में चलते हैं, ये हमारा आज का एजेंडा है। सो फर्स्ट टॉपिक है हमारा, व्हाट इज एन एपीआई इन ASP.NET कोर। सेकंड, उसके बाद हम पढ़ेंगे कंट्रोलर बेस्ड एपीआई ओवरव्यू, उसके बाद मिनिमल एपीआई ओवरव्यू, देन दोनों के फीचर्स को कंपेयर करेंगे, देन उसके बाद हमारा सिक्योरिटी एंड वैलिडेशन का टॉपिक रहेगा, देन उसके बाद हम दोनों के परफॉर्मेंस एंड स्केलेबिलिटी को चेक करेंगे, एंड देन उसके बाद हमारा जो टॉपिक होगा मेन, यूज केसेस एंड आर्किटेक्चर दोनों के ऊपर पढ़ेंगे हम। उसके बाद मैं बताऊंगा कि कौन सा एपीआई आपको रिकमेंड करना चाहिए, कौन सा एपीआई बेस्ट फॉर किसके लिए है, कब यूज करना चाहिए, एक्सेट्रा। ठीक है, इसके बाद हमारा लास्ट स्लाइड होगा क्वेश्चन एंड आंसरिंग स्लाइड। इसमें मैं आपको कोई भी क्वेश्चन से कुछ भी रिलेटेड, आपके इशू से रिलेटेड कुछ भी होगा तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे, अपने मेन टॉपिक पे। तो इसमें हम देखते हैं जो हमारा एपीआई है, बेसिकली वो हमारा एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है। एपीआई का फुल फॉर्म यही होता है, सबको पता ही होगा। और ये हमें अलाउ करता है कम्युनिकेशन बिटवीन द सर्वर एंड सॉरी क्लाइंट एंड सर्वर। सो जो हमारा क्लाइंट एंड सर्वर होता है, दोनों को कम्युनिकेट करने के लिए हम एपीआई का यूज़ करते हैं। बेसिकली ASP.NET जो है सपोर्ट करता है मल्टीपल स्टाइल्स ऑफ एपीआईज। फॉर एग्जांपल कंट्रोलर बेस्ड एपीआई होता है, मिनिमल एपीआई होता है, और एक HTTPS करके कोई एपीआई आता है। बहुत सारे एपीआई होता है जिसको हमारा जो ASP.NET कोर है सपोर्ट करता है। तो आज का हमारा जो दो एपीआई है उसके बीच हम कंपैरिजन पढ़ रहे हैं, वह है हमारा कंट्रोलर बेस्ड एपीआई एंड मिनिमल एपीआई। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये हमारा है ट्रेडिशनल कंट्रोलर बेस्ड एपीआई। इसमें हमारा जो भी किस तरह से फ्लो है, कैसे काम करते हैं मैं बताता हूँ। कंट्रोलर बेस्ड एपीआई जो है हमारा MVC पैटर्न को यूज़ करता है। आई मीन टू से इस एपीआई में हमारे पास कंट्रोलर होना कंपलसरी है, और ये यूज़ करता है एपीआई कंट्रोलर को, राउटिंग एट्रीब्यूट्स को यूज़ करता है, सपोर्ट करता है मॉडल बाइंडिंग को, वैलिडेशंस को, फिल्टर्स को। जैसे कि हमारा एप्लीकेशन नॉर्मल एप्लीकेशन होता है, सेम एज इट इज़ वैसे ही होता है, सारे फीचर्स ऑलमोस्ट सेम सेम होते हैं। इसमें हम कंट्रोलर यूज़ करते हैं, जो भी इसके फीचर्स होते हैं रिलेटेड टू द कंट्रोलर, तो सारे के सारे हम इसमें यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आइडियल फॉर कॉम्प्लेक्स इंटरप्राइजेस एप्लीकेशन। जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स इंटरप्राइजेस एप्लीकेशन होता है उसमें हम ट्रेडिशनल कंट्रोलर बेस्ड एप्लीकेशन को यूज करते हैं ऑन द प्लेस ऑफ मिनिमल एपीआईज को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये हमारा इमेज है, एपीआई है, एपीआई में क्लाइंट कॉल करता है कंट्रोलर को। यहाँ पे कंट्रोलर का स्पेलिंग गलत हो गया है, तो आप थोड़ा अंडरस्टैंड कर लेना। कंट्रोलर है, कंट्रोलर फिर सर्विस को कॉल करता है, सर्विस से फिर वो सर्वर से रिस्पॉन्स लाता है, देन उसको रिटर्न करता है क्लाइंट को। इस तरह से प्रोसेस को वर्क करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। आज का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मिनिमल एपीआई। मिनिमल एपीआई को हम लाइट वेट एंड फ्लुएंट एपीआई भी कहते हैं। बेसिकली जो मिनिमल एपीआई हमारा लाइट वेट एपीआई होता है एज कम्पेयर टू द अदर एपीआईज, फॉर एग्जांपल कंट्रोलर्स एपीआईज। ओके, इसको जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो .NET कोर 6 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था, तब से हम मिनिमल एपीआई को यूज़ कर रहे हैं। बेसिकली जो हमारा मिनिमल एपीआई है, जैसा कि आप नाम से ही जानते हैं लाइट वेट एपीआई है, तो इसको मैकगेट मैप प्रोग्राम डॉट CS में यूज़ करते हैं। सॉरी, नो नीड फॉर कंट्रोलर क्लासेस के अंदर हमें कंट्रोलर क्लासेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके बाद हमारा जो मिनिमल एपीआई है, इसका यूज़ हम स्मॉल एपीआई के लिए करते हैं, माइक्रो सर्विसेज के लिए करते हैं। फॉर सो एग्जाम्पल जो भी नेम है इसके थ्रू आपको पता चल ही गया होगा, अगर लाइट वेट है तो हम इसको स्मॉल एप्लीकेशंस के लिए अपने मिनिमल एपीआई को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको दोनों का जो डेफिनेशन हो समझ में आ गया होगा। जो कंट्रोलर बेस्ड एपीआई वो हम बेसिकली कब यूज़ करते हैं, जब हमारा जो
जो एपीआई है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, उस टाइम हम कंट्रोलर बेस्ड एपीआई यूज़ करते हैं। जब भी हम कोई स्मॉल एपीआई बनाएंगे, माइक्रो सर्विसेज एपीआई बनाएंगे, माइक्रो सर्विसेज बनाएंगे एमिडो से, तो हम मिनिमल एपीआई को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमारा कंट्रोलर है, ये हमारा सॉरी कंपैरिजन है, कोड कंपैरिजन, मिनिमल एपीआई का कोड कैसे लिखा जाता है एपीआई एक्सेस करने के लिए, और कंट्रोलर बेस्ड एपीआई का कोड कैसे लिखा जाता है एपीआई को कॉल करने के लिए। ठीक है, तो मैं दिखा देता हूँ कंट्रोलर बेस्ड एपीआई, सबको आपको पता ही होगा। सबसे पहले एपीआई कंट्रोलर आता है, फिर उसके अंदर रूट डेफिनेशन होती है, कंट्रोलर के ऊपर फिर पब्लिक क्लास स्टार्ट होता है, फिर वो कंट्रोलर बेस को एक्सेस करता है। देन उसके अंदर हमारा फंक्शन होता है, एक्शन रिजल्ट करके वो फंक्शन होता है, उसमें हम मेथड लिखते हैं कि हमारा गेट मेथड है या पोस्ट मेथड है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा गेट मेथड है एक्शन रिजल्ट, तो इसमें हम डेटा को गेट कर रहे हैं थ्रू द हेल्प ऑफ एपीआई। तो इसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, ओके भेज रहे हैं, हेलो फ्रॉम कंट्रोलर, यहाँ से मैसेज भेज रहे हैं कंट्रोलर के थ्रू किसको, एपीआई को, और हिट करने के लिए से हम फिर डेटा गेट करेंगे। इसके बाद हमारा आता है मिनिमल एपीआई। मिनिमल एपीआई में हम कैसे कोड को लिखते हैं उसको मैं दिखा देता हूँ। इसमें हमारा एक वेरिएबल होता है सिंपल, फिर इसमें हम बिल्डर डॉट बिल्ड करते हैं फंक्शन, उसके अंदर ऐप डॉट मैप गेट करते हैं, और उसके अंदर हमारा जो भी कोड होता है वेदर का होता है, इसके थ्रू हमें क्या भेजना है एपीआई को, वो सारा हम इन्फॉर्मेशन लिखते हैं। अगर आपको कोड चाहिए रिलेटेड टू दिस एपीआई, आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको सारा कोड प्रोवाइड करा दूंगा, नहीं तो आप खुद भी लिख सकते हैं, बहुत ही स्मॉल कोड है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो दोनों का अपना अलग अलग फॉर्म है लिखने का, दोनों का अपना अलग अलग यूज़ है, दोनों इजी ऑफ वे है लिखने का कोड। कोड लिखने का जो वे है दोनों का इजी है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आई होप अभी तक आपको सारा जो कंपैरिजन है वो अंडरस्टैंड हो रहा हो, कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी। कुछ भी डिफ़िकल्टी हो तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको डिस्क्राइब कर दूंगा आपकी डिफ़िकल्टी के रिलेटेड जो भी क्वेरी होंगी। नेक्स्ट हमारा जो स्लाइड है उसमें हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे इनके फीचर्स को। तो जो स्ट्रक्चर होता है कंट्रोलर बेस्ड एपीआई का, वो किस पे डिपेंड करता है, वो किस पे बेस्ड होता है, वो एमएससी पैटर्न पे बेस्ड होता है। एमएससी पैटर्न आपको पता ही होगा, जो हमारा एमएससी प्रोग्राम एमएससी प्रोजेक्ट होता है एसपी डॉट नेट कोर के अंदर, सेम एज इट इज हम उसको ही यूज़ करते हैं कंट्रोलर बेस्ड एपीआई के अंदर। मिनिमल एपीआई जो है फ्लैट होता है, फंक्शनल होता है, इसके अंदर हम एमएससी पैटर्न कंट्रोलर बेस्ड एपीआई कुछ नहीं होता है, सिंपल सा एक सिंपल एपीआई होता है जो हम में यूज़ करते हैं। राउटिंग राउटिंग जो होता है हमारा कंट्रोल, ये जो राउटिंग है, राउटिंग जो हमारा कंट्रोलर एपीआई के अंदर यूज़ होता है, एट्रीब्यूट राउटिंग बेस्ड होता है, इसके अंदर एट्रीब्यूट बेस्ड राउटिंग होता है विंडो से, और इनलाइन मैपिंग होती है हमारा मिनिमल एपीआई के अंदर। इसके अंदर हमारा राउटिंग जो है एट्रीब्यूट राउटिंग नहीं होता है, इसमें सिंपल इनलाइन मैपिंग करते हैं, डायरेक्ट कॉल करते हैं एपीआई को एमिटो से। इसके अंदर जो हम नेम देंगे राउटिंग का उसके थ्रू कॉल करेंगे। मॉडल बाइंडिंग जो है एपीआई कंट्रोलर के अंदर होता है, लेकिन जो मिनिमल एपीआई है इसमें बहुत ही लिमिटेड फॉर्म में जो हमारा मॉडल बाइंडिंग होता है हो यूज़ करते हैं, बेसिकली नहीं यूज़ होता है। अगर कुछ रिक्वायरमेंट होता है तो हम इसको यूज़ करते हैं बहुत ही लिमिटेड फॉर्म में। वैलिडेशन जो है हमारा एपीआई कंट्रोलर में, आपको पता ही है, एमएससी पढ़ा है तो आपको पता ही है, जो हमारा डेटा एनोटेशन है वैलिडेशन के फॉर्म में, वैलिडेशन जो है डेटा एनोटेशन हम यूज़ करते हैं एपीआई कंट्रोलर के अंदर, सेम एज इट इज़ हम इसके अंदर भी जो हमारा एपीआई जो है कंट्रोलर बेस्ड है उसके अंदर हम डेटा एनोटेशन को यूज़ करेंगे। अब जो मिनिमल एपीआई है इसके अंदर हमारा जो वैलिडेशन है वो हम मैनुअल तरीके से लिखते हैं, डेटा एनोटेशन नहीं होता इसके अंदर। फिल्टर्स एंड मिडल वेयर्स जो होते हैं एपीआई कंट्रोलर के अंदर, जो फिल्टर्स एंड मिडल वेयर्स है उसका फुल सपोर्ट रहता है, जबकि हमारा जो मिनिमल एपीआई है उसके अंदर लिमिटेड फॉर्म में इसका सपोर्ट रहता है। परफॉर्मेंस जो होता है स्लाइटेड ओवरहेड होता है, और ये जो मिनिमल एपीआई का जो परफॉर्मेंस होता है लाइट वेट होता है। तो आपको समझ आएगा जो परफॉर्मेंस के माइंड जो है, परफॉर्मेंस बेस पे मिनिमल एपीआई ऊपर है और परफॉर्मेंस बेस पे कंट्रोलर एपीआई नीचे है। बाकी एज कम्पेयर टू ऊपर के टॉपिक्स है, मॉडल बाइंडिंग हो गया, वैलिडेशन हो गया, फिल्टर्स एंड मिडलवेयर्स हो गया, उसमें हमारा कंट्रोलर एपीआई ऊपर है एज कम्पेयर टू मिनिमल एपीआई। अब लर्निंग कर्व जो होता है मॉडरेट रहता है, इसमें कोई भी यूज़ कर सकता है, कोई भी पढ़ सकता है, इसको कोई भी समझ सकता है। लेकिन मिनिमल एपीआई जो है इजी फॉर बिगिनर्स होता है, कि जो भी बिगिनर्स अगर एपीआई पे काम करना स्टार्ट करना चाहता है तो वो स्टार्टिंग करे मिनिमल एपीआई से, उसको एपीआई के बारे में इंफॉर्मेशन गेट इजीली तरीके से हो जाएगा जब वो मिनिमल एपीआई को क्रिएट करेगा एज कम्पेयर टू कंट्रोलर बेस्ड एपीआई। तो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है सिक्योरिटी एंड वैलिडेशन। सिक्योरिटी एंड वैलिडेशन के अंदर हम पता करेंगे कि इसमें ज़्यादा सिक्योरिटी है, किसमें कम सिक्योरिटी है। कंट्रोलर एपीआई जो है बिल्ट इन मॉडल वैलिडेशन है, सपोर्ट करता है फिल्टर्स, ऑथराइजेशन, एट्रीब्यूट्स को, ये सारा प्रोटेक्शन विया एंटी फॉर्जरी टोकन्स को भी सपोर्ट करता है कंट्रोलर एपीआई। सेम एज इट इज जो भी हमारा सिक्योरिटी एमवीसी के अंदर प्रोवाइड होता है, सारा का सारा सिक्योरिटी हम एपीआई बेस्ड सॉरी कंट्रोलर बेस्ड एपीआई के अंदर भी वो सारी सिक्योरिटी अलाउ प्रोवाइड करते हैं मिड से हमें मिलता है। लेकिन मिनिमल एपीआई जो है उसमें वैलिडेशन जो है वो मैनुअल बेस्ड मैनुअल वैलिडेशन है। ऑथराइजेशन वी मिडलवेयर के थ्रू हम ऑथराइजेशन करते हैं, यूज एचटीटीपीएस एंड टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन के अंदर हम यूज करते हैं। तो आप अंडरस्टैंड हो गए होंगे कि इसमें ज़्यादा सिक्योरिटी हमें मिलती है।
ओके, नेक्स्ट स्लाइड में हम परफॉर्मेंस एंड स्केलेबिलिटी देखते हैं। इसमें जो हमारा डार्क कलर है वो हमारा मिनिमल एपीआई है और लाइट कलर हमारा कंट्रोलर बेस्ड एपीआई है। अब जो स्टार्टअप टाइम है वो मिनिमल एपीआई का ज़्यादा है और कंट्रोलर बेस्ड एपीआई का कम है। मेमोरीज यूजर्स जो है मिनिमल एपीआई ज़्यादा करता है और कंट्रोलर एपीआई कम करता है। और स्केलेबिलिटी जो है वो भी हमारे मिनिमल एपीआई की ज़्यादा है और कंट्रोलर बेस्ड एपीआई का कम है। तो आप समझ सकते हैं मिनिमल एपीआई जो है लाइट वेट एपीआई है, तो उसका जो परफॉर्मेंस होगा एज कम्पेयर टू कंट्रोलर बेस्ड एपीआई ज़्यादा हाई ही रहेगा। तो आप परफॉर्मेंस के मामले में अगर परफॉर्मेंस बेस्ड चाहिए, स्केलेबिलिटी बेस्ड चाहिए, तो आप मिनिमल एपीआई की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको कॉम्प्लेक्स एपीआई क्रिएट करना है तो आपको कंट्रोलर बेस्ड एपीआई ज़्यादा सुटेबल रहेगा। यूज केसेस है यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया यूज केसेस के बारे में पिछले में ही, तो इसमें मैं आप थोड़ा डिफाइन कर देता हूँ। कंट्रोलर बेस्ड एपीआई जो है इंटरप्राइज एप्लीकेशन को बनाने में यूज होता है, कॉम्प्लेक्स राउटिंग एंड फिल्टर्स बनाने के लिए यूज होता है। उसके बाद हमारा रेजर पेजेस इंटीग्रेशन के लिए हम कंट्रोलर बेस्ड एपीआई को यूज करते हैं। इसके बाद आता है हमारा मिनिमल एपीआई। मिनिमल एपीआई जो हम माइक्रो सर्विसेज को क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं, लाइट वेट रेस्टफुल एपीआईज को बनाने के लिए यूज करते हैं, सर्वरलेस फंक्शंस क्रिएट करते हैं इसमें हम मिनिमल एपीआई के थ्रू। हाइब्रिड होता है इफ बोथ इन लार्ज एप्लीकेशन, अगर आप लार्ज एप्लीकेशन बनाते हैं तो आप उसमें दोनों यूज कर सकते हैं, कंट्रोलर बेस्ड एप्लीकेशन से कंट्रोलर बेस्ड एपीआई भी यूज कर सकते हैं और मिनिमल एपीआई भी यूज कर सकते हैं। मिनिमल एपीआई मिनिमल फॉर पब्लिक एपीआईज, कंट्रोलर फॉर इंटरनल लॉजिक। जब भी आप हाइब्रिड फॉर्म यूज करेंगे तो जो आप पब्लिक एपीआई होगा उसके लिए आप मिनिमल एपीआई यूज कर सकते हैं, और जब भी आप इंटरनल लॉजिक लिखेंगे तो उस टाइम आप कंट्रोलर बेस्ड एपीआई को कॉल कर सकते हैं। इस तरह से आप हाइब्रिड फॉर्म में इन दोनों एपीआई को एक ही प्रोग्राम के अंदर, एक ही प्रोजेक्ट के अंदर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे रिकमेंडेशन है एंड डिसीजन फ्लो है। नीड फुल एमवीसी फीचर, यस, अगर आपको फुल एमवीसी फीचर चाहिए तो आप कंट्रोलर बेस्ड एपीआई यूज कर सकते हैं। अगर आप माइक्रो सर्विसेज क्रिएट कर रहे हैं या स्मॉल एपीआई यूज कर रहे हो तो आपको यस जो है मिनिमल एपीआई यूज करना चाहिए। ठीक है, अगर बोथ यूज करना तो आप दोनों यूज कर सकते हैं इन हाइब्रिड फॉर्म। जो है यूजर, अगर आपको जो इंटरनल लॉजिक लिखेंगे तो उस टाइम आप कंट्रोलर बेस्ड एपीआई यूज कर लेना, नहीं तो आप मिनिमल एपीआई यूज कर सकते हैं इन हाइब्रिड मोड। ठीक है, तो ये रिकमेंडेशन था एज पर माय नॉलेज। ठीक है, राइट। और ये हमारा क्वेश्चन बेस्ड स्लाइड है। अगर आपको कुछ भी रिलेटेड टू द आई मीन टू से कुछ भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू दिस वीडियो, आप कमेंट कर सकते हैं। आई विल प्रोवाइड द सॉल्यूशन ऑन बेस्ड ऑन योर क्वेश्चंस। ठीक है, दिस इज़ द लास्ट स्लाइड ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो पे लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। आपके सारे जितने भी डाउट्स है रिगार्डिंग द मिनिमल एपीआईज एंड कंट्रोलर बेस्ड एपीआई आपको क्लियर कर दिया होगा मैंने। अगर कुछ भी इशू है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आई विल प्रोवाइड द सॉल्यूशन।